कॉलेज फाइंडर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों ने अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और आप अपने पीजी कोर्स के लिए इस बार एग्जामिनेशन में भी अपीयर होंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कर्नाटका के जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीजी के लिए कर्नाटका एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी सारे हैं और मैक्सिमम में पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं और हर तरह के पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लस कर्नाटका में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट होती है कि यहाँ पे अदर कोटा सीट्स होती हैं, तो अगर आपके स्कोर लो भी हैं और आपका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको अच्छे कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इन कॉलेजेस में काउंसलिंग के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड कॉल। बोथ आर ऑप्शंस आर अवेलेबल। फ्रेंड्स, इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ पीजी सीट्स हैं वो 37,288 हैं। इसमें एमडी के लिए 24,514 हैं और एमएस के लिए 12,774 है। जबकि हम कर्नाटका का अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो पीजी के लिए हैं वो 4,942 हैं। इसमें एमडी के लिए 3,335 सीट्स हैं, जिसमें से परमिटेड 557 हैं और रिकॉग्नाइज 2,778 हैं। और एमएस के लिए अगर देखें तो 1,607 सीट्स हैं, इसमें परमिटेड 174 हैं और रिकॉग्नाइज 1,433 हैं। तो बेसिकली परमिटेड और रिकॉग्नाइज में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर आप परमिटेड कॉलेज से करते हैं तो आपको टिल द टाइम वो कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं होता है उसी कॉलेज में ही, सॉरी उसी स्टेट में ही प्रैक्टिस करना पड़ता है टिल द टाइम वो कॉलेज जब तक रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है। वंस वो कॉलेज रिकॉग्नाइज हो जाता है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है और मोर और लेस विद द टाइम सारे कॉलेज रिकॉग्नाइज हो ही जाते हैं। बेसिकली कोई कॉलेज अगर नया है तो वो परमिटेड स्टेट में होगा, थोड़ा पुराना होता है, एमसीसी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिल ही जाती है। अगर हम कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करें पीजी कोर्सेज के लिए तो टोटल सीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें 50% एआईक्यू के लिए जाता है जिसको एमसीसी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और 50% स्टेट कोटा रहती है जो केईए काउंसलिंग के थ्रू कंडक्ट की जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट क्लासिफिकेशन देखें तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें एक पार्ट होता है गवर्नमेंट सीट, सेकेंड होता है प्राइवेट सीट, थर्ड होता है एनआरआई सीट एंड फोर्थ जो होता है अदर कोटा सीट होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स पे जो कट ऑफ जाती हैं वो काफ़ी हाई जाती हैं, जबकि एनआरआई एंड अदर कोटा सीट्स ऑन द लो स्कोर भी आप अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो हाईली इन डिमांड कोर्सेज होते हैं उसमें फर्स्ट पे आता है रेडियो डायग्नोसिस, फिर डर्मेटोलॉजी आता है, देन जनरल मेडिसिन है, फिर ओबीजी आता है, फिर ऑर्थोपेडिक आता है। बेसिकली ये सिर्फ कर्नाटका नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए यही पैटर्न फॉलो होता है कि लोग इन पांच को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, कर्नाटका के जो टॉप इन डिमांड कॉलेजेस हैं उसमें सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है ये नंबर 1 पे आता है। देन आपका आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में, फिर जेजेएसएमसी मैसूर में। देन आपका आता है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है और फिर आता है केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बैंगलोर में है। तो मेजरली जो प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा है कि ये 5 कॉलेज की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कर्नाटका में। फ्रेंड्स, कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बेसिकली 4 कैटेगरीज ऑफ सीट्स होते हैं। पहला है आपका गवर्नमेंट एलोकेटेड सीट, उसके बाद है प्राइवेट सीट, फिर आपका आता है एनआरआई एंड जो फोर्थ आपका होता है वो है अदर कोटा सीट्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट पे जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती हैं क्योंकि इनकी फ़ी बहुत कम होती हैं, जबकि एनआरआई और अदर कोटा सीट की फ़ी बहुत ज़्यादा होती हैं तो इनको आपको लो स्कोर पे भी मिल जाते हैं ये सीट्स। तो अगर आपका स्कोर लो है लेकिन आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप अदर कोटा सीट्स पे ट्राई कर सकते हैं। तो जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो बहुत हाई इन डिमांड रहते हैं अदर कोटा सीट्स के लिए, उसमें सबसे पहला आता है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है। फिर आपका आता है केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बैंगलोर में है। थर्ड जो आपका आता है वैदेही, वो भी बैंगलोर में है। उसके बाद जो फोर्थ है आपका जेजेएमएमसी दावनगेरे में और नेक्स्ट है आपका एसएसआईएमएस दावनगेरे। तो ये 5 कॉलेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड रहते हैं। जो स्टूडेंट्स के स्कोर कम होते हैं बट उनका बजट होता है तो वो यहाँ पे जाके अपना एडमिशन ले लेते हैं। इन कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनका जो पेशेंट इनफ्लो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी बेड ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है और ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में अच्छा रहता है। ये सारे जो 5 कॉलेजेस हैं काफ़ी फेमस कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं।
तो इसके अलावा भी काफ़ी कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेशेंट इन्फो है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर इनके रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे थ्रू कॉल एंड व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, मेडिकल पीजी कोर्सेज में सबसे बड़ा एक जो चीज़ होता है वो सर्विस बॉन्ड होता है, जो कि मैक्सिमम कॉलेज में एप्लीकेबल होता है। तो इसको आपको बहुत केयरफुली समझना चाहिए कि ये कर्नाटक के लिए क्या हो सकता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है उसमें 3 इयर्स का सर्विस बॉन्ड होता है आपका, नहीं तो 50 लाख की पेनल्टी होती है अगर आप उस नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं। अगर आपको उसको डिसकंटिन्यूएशन में जाते हैं तो डिग्री के लिए आपका 5 लाख का फ़ाइन है, प्लस जो स्टाइपेंड आपने अर्न किया है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो 2.5 लाख का फ़ाइन है, प्लस जो स्टाइपेंड आपने अर्न किया है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यही आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड होता है, और नहीं तो 50 लाख रुपीज़ का फ़ाइन होता है। और डिसकंटिन्यूएशन के लिए आप जाते हैं तो आपको फुल कोर्स फी रिटर्न करनी होती है इन टर्म्स ऑफ बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो टॉप 6 हाई इन डिमांड डिपार्टमेंट जो हैं उनका बेसिकली 2020 और 2021 में राउंड वन का जो कट ऑफ है वो हम देखेंगे। तो रेडियो डायग्नोसिस में 20 में था 2965, जबकि 21 में ये 7355 था। ये ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजी में देखते हैं तो ये 10,326 था, जबकि 21 में ये 13,239 था। जनरल मेडिसिन के लिए 20 में 14,222 था, और 21 में ये 17,138 था। ओबीजी का अगर हम देखें तो 20 में 16,196 था, जबकि 21 में ये 18,272 था। ऑर्थोपेडिक का देखें तो 20 में ये 19,824 था, जबकि 21 में ये 22,589 था। पीडियाट्रिक्स का अगर देखें तो 20 में 13,665 था, जबकि 21 में ये 13,909 था। तो ये बहुत ग्रेजुअल डिफरेंस है 20 और 21 के कट ऑफ में, और हम इस साल का जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो सिमिलर पैटर्न पे ही रहेगा। काफ़ी कम्पिटिटिव होने वाला है ये साल। फ्रेंड्स, अगर नीट पीजी एग्ज़ाम में आपका स्कोर लो आता है तो आपके लिए जो जो स्टेट हैं, जो बेस्ट स्टेट आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं वो है कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा। यहाँ पे लो स्कोर में भी आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। हाँ, बजट का डिफरेंस होगा, बट कॉलेजेस आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे इन स्टेट्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको कर्नाटका या किसी अदर स्टेट में भी अदर कोटा सीट्स या एनआरआई सीट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर काउंसलिंग और एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड कॉल। हम जितना भी हो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।